हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आफ्टर 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से 11th 12th करना चाहते हैं तो साइंस बैकग्राउंड में क्या लेना चाहिए, बायोलॉजी या फिर मैथ या कॉमर्स, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप आफ्टर 10th के बाद 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट से साइंस करना चाहते हैं, यानी कि साइंस साइड से पढ़ना चाहते हैं और बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो बायोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे हैं आगे और बायोलॉजी की क्या क्या स्कोप है। बायोलॉजी करने के बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन से आपको जॉब मिल सकती है, कौन कौन से आप कैरियर बना सकते हैं, क्या इसमें कैरियर है, इसमें मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप बायोलॉजी से हैं या मैथ से या फिर कॉमर्स से हैं। चलिए हम आते हैं यहाँ पर बात करने कि बायोलॉजी से क्या क्या स्कोप है। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, अगर आपने 10th तक मैथ से पढ़ा है, आपकी 10th में मैथ बहुत अच्छी है, आप 11th में लेकिन बायोलॉजी लेना चाहते हैं और आपको ये नहीं मालूम कि हमें आफ्टर 12th के बाद बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें बेनिफिट मिलेंगी, हम बायो से कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, हम अपना किस में कैरियर बना सकते हैं, ये मैक्सिमम स्टूडेंट का सवाल होता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्सेज़ के बारे में जो आप सभी को मालूम भी होगा, आपने नाम भी सुना होगा या फिर नहीं सुना, तो मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगी। देखिए, अगर आपने 12th किया हुआ है बायो से, तो बायो से 12th करने के बाद आप MBBS कर सकते हैं। MBBS का मतलब कि आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, जो आपका 5 इयर्स का कोर्स होता है। मैक्सिमम जो टाइम लग जाता है, आप ये मान के चलिए कि 5.5 साल यानी कि 5.5 इयर्स आपका पूरा लग जाता है। उसके अलावा अगर आपको BHMS करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि MBBS करने के लिए हमें कुछ एग्ज़ाम स्टार्टिंग में क्रैक करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम देते हैं। अगर आपने नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं BHMS। BHMS भी मेडिकल लाइन ही है, ये होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं, तो उन्हें इसके लिए BHMS करना पड़ता है। वो तभी कर सकते हैं जब आफ्टर मतलब कि इन्होंने 12th में अगर बायो से है तभी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये भी आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं BAMS, ठीक है। BAMS की बात करें तो ये आयुर्वेदिक के डॉक्टर होते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि BAMS अगर आप करते हैं तो एक आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप गवर्नमेंट डॉक्टर भी बन सकते हैं, प्राइवेट डॉक्टर भी बन सकते हैं। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कोर्स को करिए, सभी में स्ट्रगल है, और आप अगर मेहनत अच्छे से करते हैं तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। ये भी आपका जो होता है वो 5.5 साल का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं BUMS, यानी कि यूनानी मेडिसिन, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं यूनानी मेडिसिन, ये 4.5 साल का आपका कोर्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BDS की बात करें तो डेंटल सर्जरी, ठीक है। जो डेंटल सर्जरी डॉक्टर्स होते हैं उनका कोर्स जो होता है वो 4 इयर्स का हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी डेंटल कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं BPT का मतलब होता है फिजियोथेरेपी, ठीक है। अगर आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ये भी मैक्सिमम 5.5 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं BVSC एंड AH, यानी कि वेटरनरी साइंस ऑफ एनिमल्स हस्बेंड्री, ठीक है, जो आपका 5.5 साल का कोर्स ये भी होता है। ये क्या होता है अगर इसके बारे में हम बात करें, यहाँ पर देखिए, ये एनिमल्स चिकित्सक, ठीक है, यानी कि आप एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो पशुओं के अस्पताल के डॉक्टर बन सकते हैं, उनकी देखभाल, ठीक है, इन सभी को NGO खोल सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, तो देखिए जितने कोर्सेज़ बताए हैं सभी में आफ्टर 12 50% आपका होना ही चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम 5.5 साल का ये भी होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि इसमें जो मैक्सिमम फ़ीस खर्च होती है, ठीक है, जो फ़ीस आपका लगता है वो मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, 5 लाख के आसपास इसमें कोर्सेज़ में आपकी फ़ीस लग जाती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए 5 लाख हम लोग बताते हैं लेकिन एक्स्ट्रा ही लग जाती है, कम नहीं लगती है। अब इसमें कौन कौन सी आपकी नौकरियां मिल सकती हैं इस कोर्स के बाद, तो आपको जैसे कि पशु चिकित्सक, ठीक है, या पशु चिकित्सक अधिकारी आप बन सकते हैं, पशु चिकित्सक अनुसंधान सहायक बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप पशु प्रजनक सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो इस तरह के आप पशु के डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम और भी बात करें आगे, देखिए उसके अलावा भी यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ, शायद स्लाइड ओपन नहीं हो पा रही आगे। देखिए आगे हम आपको बताएं उसके अलावा आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। अगर आपने 12th आफ्टर 12th किया, अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है और आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, तो आप नर्स बनना चाहते हैं, तो नर्सिंग में भी कोर्सेज़ बहुत सारे हैं। जैसे कि फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये भी आपका, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये भी आपका जो होता है वो 4 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेडिकल की शॉप खोलनी है या आप एक टीचर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आफ्टर 12th के बाद मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाऊँ, ठीक है, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं आप बी फार्मा। ठीक है, आप बी फार्मा भी कर सकते हैं अगर आप मेडिकल्स वगैरह में आगे जाना चाहते हैं तो। ठीक है, बी फार्मा कर सकते हैं, ये भी आपका 4 इयर्स का होता है। ठीक है, अगर आप आगे इसी डी फार्मा करना चाहते हैं, ठीक है, बी फार्मा के अलावा एक डी फार्मा भी होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप आगे चाहते हैं कि हम टीचर बन जाएं, ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप उन स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। डी फार्मा के बाद एम फार्मा होता है। ठीक है, तो आगे आप एम फार्मा वगैरह करके अच्छे टीचर बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी क्या चीज़ें हैं आप जो कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपको एक चीज़ें और ध्यान देनी है। ठीक है, कि अगर आप आफ्टर 12th बायो से करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एक कोर्स, बहुत ही अच्छा कोर्स है जिसका नाम होता है BNYS। ठीक है, BNYS जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी योजिक साइंस। ठीक है, ये भी आपका जो कोर्स होता है वो मैक्सिमम 5.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास और भी होता है, आप बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बीएससी के अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो कि इसे शॉर्ट में BMLT। ठीक है, आप BMLT कर सकते हो, जो आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बन सकते हो। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप मेडिकल लैब में वर्क कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी भी होता है, आप ये भी कर सकते हो। ये भी मैक्सिमम 3 इयर्स का होता है। ठीक है, अब कुछ हम कॉमन अगर बात करते हैं कॉमन एजुकेशन की, जो आप आफ्टर 12th के बाद करना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th के बाद कॉमन अगर एजुकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आप BSc, ठीक है, आप नॉर्मल BSc कर सकते हो, ऑफ बायो से कर सकते हो आप, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होगा। ठीक है, सॉरी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स नहीं होते हैं। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आप लेंगे, ये भी आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। अब BSc करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं भाई, BSc आपने किया तो आगे आपने MSc कर लिया है तो आप एक टीचर बन सकते हो, आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हो। MSc करने के बाद आप नेट JRF एग्ज़ाम दे सकते हो, आप लेक्चरार बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो आगे PhD करके। ठीक है, तो BSc के भी आपके पास ऑप्शन हैं। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो BSc के बाद MSc कर लीजिए, नेट JRF क्वालिफाई कर लीजिए, आप लेक्चरार बन सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आगे PhD करके आप आगे के भी कोर्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। उसके अलावा भी बीएससी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी अगर आपने किया है, अगर आप एक सिर्फ इंटर तक के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बीएससी करके इंटर तक के टीचर बन सकते हैं। एमएससी क्वालिफाई करके आगे आप बीएड कर सकते हैं अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो बायो से भी आपके स्कोप होते हैं, टीचिंग में काफ़ी अच्छे स्कोप होते हैं, ठीक है। तो ये हुए कुछ आपके बायोलॉजी के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स थे जो आफ्टर 12th के बाद आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे ज़्यादा जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। और मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो में बताऊँगी कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर हैं, ठीक है, अगर आप मैथ से हैं तो मैथ के क्या क्या स्कोप होते हैं। ये था बायो का, हम नेक्स्ट में बताएंगे मैथ के स्कोप।